हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 6 से कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने आपको फोर्स और फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसके क्या कहते हैं, कहने का मतलब है शेप में और डायरेक्शन में, और कहने का मतलब है उसकी जो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक हो गया। तो चलिए आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि कॉन्टैक्ट फोर्स असल में होता क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता असल में है क्या। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या आता है, इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये लिखा हुआ है। देखिए, ये आप एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जिसमें क्या होता है, कोई भी दो बॉडीज डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं एक दूसरे के, तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं रहते हैं। ठीक हो गया। तो ये कितने टाइप के होते हैं, चलिए हम बात करते हैं। अगर अगर इससे पहले फोर्स में किसी को डाउट है तो वो प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे वो वीडियोस देख सकता है। ठीक हो गया। तो देखते हैं फिर हम कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया टाइप्स ऑफ फोर्स। यहाँ पे पहला लिखा है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। कॉन्टैक्ट का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है एक दूसरे की बॉडीज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स असल में कितने टाइप के होते हैं देख ले रहे हैं। एक तो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का कहने का मतलब है जिसमें हमारी मसल्स, यानी कि कहने का मतलब जैसे बॉडी है, मतलब कहने का मतलब बॉडी का कोई पार्ट है, जैसे टंग है, जैसे हम खाना खा रहे हैं या चल रहे हैं, या कहने का मतलब है बातें कर रहे हैं, या फिर कहने का मतलब है जैसे मैं इस पे आपका कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ तो इसमें मेरी मसल्स लग रही हैं, या फिर कहने का मतलब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या जिम कर रहा हूँ, तो जिसमें आपकी मसल्स का यूज़ होगा, जिसमें डायरेक्ट मसल्स के कॉन्टैक्ट में आएंगी। कहने का मतलब क्या है, एक्सरसाइज कर, टंग मतलब बोल रहे हैं, समझ गए होंगे आप। कांटेक्ट का कहने का मतलब एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर कोई भी कहने का मतलब जिसमें आपकी मसल्स एक्टिवेट हैं, जिसमें आपकी मसल्स, जिसका नाम ही क्या है, मस्कुलर फोर्स है, यानी कि आपकी मसल्स क्या हो रही हैं, एक्टिव हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ये रहा आपके पास, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं है। अब देखिए, दूसरा होता है फ्रैक्शनल फोर्स, यानी कि कहने का मतलब जिसमें फ्रिक्शन काम कर रहा हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिसमें दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। समझ में आई बात। ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं, ये लिखा है ग्राउंड पे वॉक करने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। ठीक हो गया। बिना फ्रिक्शन के कोई अगर होगा तो मतलब वॉक करना पॉसिबल होगा तो सही, लेकिन उतना अच्छा पॉसिबल नहीं होगा। जितना अच्छा फ्रिक्शन होगा उतना वॉक करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा, आप जब भी नए शूज़ लेते हैं तो उसका जो सोल होता है उसमें काफ़ी कहने का मतलब है काफ़ी कहने का मतलब क्या है कि हार्ड होता है। हार्ड का कहने का मतलब देखा होगा आपने, ग्रिप होती है उसमें, देखा होगा। और लेकिन जैसे ही आप उसको यूज़ करते जाते हैं तो उसका सोल क्या होता रहता है, नीचे का घिसता रहता है। तो आपका, अगर आप गीले सरफेस पे चलें, गीले सरफेस पे चलेंगे तो आपको चलने में मुश्किल होगी, जबकि आप किसी ओबड़ खाबड़ सरफेस पे चले तो आपको चलने में क्या होगा, आसानी होगी। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला फोर्स तो क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स होता है, जिसमें हम अपने कहने का मतलब बॉडी का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। दूसरा वाला क्या हो गया, कहने का मतलब फ्रैक्शनल फोर्स हो गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही हैं। ठीक हो गया। ये तो हो गई बात दो फोर्सेस की। तो तीसरा फोर्स हमारे पास क्या है, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स का कहने का मतलब अगर आप किसी कार को धकेल रहे हैं, ठीक हो गया, या किसी मशीन को, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप किसी कार्ट व्हील में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए, या फिर किसी गाड़ी को धकेल रहे हैं या पुश कर रहे हैं, या दरवाज़ा खोल रहे हैं, या कहने का मतलब है नट कटर से या नट क्रैकर से किसी अखरोट को तोड़ रहे हैं, तो जिसमें आप क्या कह रहे हैं, किसी मतलब मशीन के संपर्क में हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट टू द, यानी कि डोर पे आप कोई फोर्स अप्लाई, यानी कि ऐसा मैकेनिकल का कहने का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ मैकेनिक्स हो रही है। मैकेनिक्स होने के कहने का मतलब जैसे वॉशिंग मशीन पे आप काम कर रहे हैं, या लैपटॉप पे आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। समझ में आई बात। यानी कि की प्रेस कर रहे हैं, समझ में आ गई बात। जैसे की प्रेस कर रहे हैं या माउस के थ्रू आप कोई भी आइकन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस में क्या है, जिसमें मैकेनिकल का कहने का मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट में डिफरेंस होता है। इक्विपमेंट वो होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे
होते हैं, तो जैसे आप लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं तो वो उस केस के लिए इक्विपमेंट बन जाएगा, ठीक हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इक्विपमेंट हो जाएगा एक किस्म से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तो रही कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उसमें देखिए बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, मस्कुलर फोर्स में भी है, फ्रिक्शनल फोर्स में भी है और मैकेनिकल फोर्स में भी है। जैसे ये रहा, मान लीजिए कार थी, इसके जैसे कहने का मतलब इसको पीछे से, अभी तो ये एक दूसरे से टकरा गई है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर इसको धकेल रहा है तो वो क्या है, मैकेनिकल फोर्स है। यानी कि आप कहीं पे स्क्रू ड्राइवर से किसी पेज को कस रहे हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, ठीक है। मैं ये दोनों फोर्सेस एक साथ बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा ईजी रहेगा समझने के लिए कि असल में ये है क्या। नहीं तो मैं पहले फ्रिक्शन को बताता फिर इसको बताता, तो मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को दोनों को एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल कहने का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहता, लेकिन एक किस्म का फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक हो गया, समझ में आ गया। विदाउट कमिंग, कहने का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। अब कैसे समझें, जैसे आपके पास मैग्नेट है, मान लीजिए यहाँ पे ये आपके पास कोई डिस्क थी, उसमें आपने क्या रखी, बहुत सारी कीलें रख दी लोहे की, और यहाँ पे मैग्नेट लगाया। अब आप देखिए बिल्कुल इस आपने मैग्नेट को देखा होगा, क्या आप बिल्कुल इसमें चिपकाते हैं, क्या यहाँ पे रखते हैं तो ये खुद ब खुद ये सारी की सारी कीलें क्या होने लग जाती हैं, ऊपर की ओर अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। तो यानी कि इसमें क्या लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कहने का मतलब आप इसके बिल्कुल इन दोनों को चिपकाया थोड़ी ना आपने, बिल्कुल एक डिस्टेंस रखा है यहाँ पे, तो ये खुद ब खुद क्या आने लग गई, सारी की सारी इस पे चिपकने लग गई। तो ऐसा फोर्सेस क्या आएगा, तो पूछा जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपने सुना होगा, मैग्नेटोथेरेपी। मान लीजिए अगर कभी कभी किसी की मसल पुल हो जाती है तो आपने देखा होगा, जैसे एमआरआई कराते हैं तो वो भी मैग्नेटिक, कहने का मतलब जो एमआरआई होता है वो भी इसी थेरेपी पे कहने का मतलब इसी पे बेस्ड है, ठीक है। समझ में आई बात। तो यानी कहने का मतलब ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यानी कि कहने का मतलब जो मैग्नेट के थ्रू हमने कहने का मतलब जो ये कीलें थी ये ऊपर को उठी, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये ऊपर उठी। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक असल में होता क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अगर मान लीजिए अपने बालों पे कोम को करिए, ठीक है, कंघी करिए, और कुछ कागज़ के टुकड़े क्या कर दीजिए, आप एक कॉपी के ऊपर या कहीं पे भी किसी भी सरफेस में रखिए, और क्या कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, बालों पे कोम को करिए, सूखे बालों पे, ठीक है, समझ में आई बात। और या फिर बालों पे सिंपल कर लीजिए, ठीक है, कंघी को करिए, और उसके बाद कंघी को या फिर पेन को किसी सरफेस पे रगड़िए, तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। या किसी कॉटन के कपड़े पे रगड़ लीजिए, और उसके बाद क्या करिए कि उसको उस कागज़ के मतलब कोम को उस कागज़ के टुकड़ों के पास ऐसे लाइए, तो आप देखिएगा कि उसमें एक किस्म का क्या होने लग जाता है, थोड़ी मिनट के लिए वो चार्ज हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब चार्ज क्या आ जाता है, ये कहने का मतलब क्या है कि कागज़ के टुकड़े किसकी ओर खींचने लग जाते हैं, ये कोम की ओर खींचने लग जाते हैं। मतलब एक किस्म का कैसा फोर्स लगने लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड होने लग जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद रखिएगा, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा, या किसी सरफेस को देखा होगा आपने, अगर आपके पास ग्लास की एक रॉड है, अगर आप उसे किसी कॉटन के कपड़े में घिसें तब जाके ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा रात में जब आप अगर नाइट में हैं और किसी डार्क रूम में कपड़े उतारे तो आपको चिंगारियों की आवाज़ दिखाई देती है, चिंगारी टाइप के कपड़े खोलने में चट दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो भी एक किस्म का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। समझ में आई बात। तो मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये रहा। अब आप कहेंगे कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहने का मतलब है कि फुटबॉल खेल रहा है या कुछ भी खेल रहा है, मान लीजिए उसने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, तो बॉल बाय डिफॉल्ट क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है कुछ देर के बाद। आप ऊपर को फेंकिए, बॉल हमेशा कहाँ की ओर आएगी, नीचे की ओर। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकिए, वो हमेशा कहाँ की ओर गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। तो वो नीचे की ओर गिरने का कारण क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि ग्रेविटी किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, तो वो जो ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है वो एक किस्म का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या है, एक एग्जांपल है। आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकिए, कोई बॉल को या किसी भी चीज को फेंकिए, मैं पेन को फेंकूं तो वो भी आपको देखना होगा नीचे गिरते हुए मिलेगी, या ऊपर से आप किसी को फ्री फॉल कराइए तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट नीचे की ओर गिरेगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।